नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज की मजलिस में हम इंशाअल्लाह रमज़ान के कुछ मसाइल के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात यह है कि रोज़ा किसको कहते हैं। तो रोज़ा अरबी ज़बान में लफ्ज़ सोम, उसका उर्दू में तर्जमा रोज़ा है। और अरबी में सोम का मतलब है किसी चीज़ से रुकना और कोई काम ना करना, ये सोम है। और इसके इस्तिलाही माना जब हम ये कहते हैं कि रोज़ा, तो फिर रोज़े से मुराद, जैसे हर चीज़ में जब हम इस्तिलाह कहते हैं कि मतलब ये कि उसकी कोई तारीफ़ होनी चाहिए कि रोज़ा किसको कहते हैं, तो उस इस्तिलाही माने में रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और रोज़ा तोड़ने वाली दूसरी चीज़ों से नीयत के साथ रुकना, इसका नाम रोज़ा है। तो उसमें पहली बात आ गई उसके वक्त की कि रोज़ा शुरू कहाँ से होगा और रोज़ा ख़त्म कहाँ से होगा। और दूसरी बात उसमें आ गई कि रोज़ा जो है वो इरादे के बगैर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहली बात यह है कि सुबह सादिक से रोज़ा शुरू होता है। और सुबह सादिक का मतलब ये होता है कि जब रात का अंधेरा ख़त्म हो जाए और उसके बाद आखिर में एक सुबह, जो उसको सुबह काज़िब कहते हैं, जब रोशनी जो है वो आसमान से ज़मीन की तरफ ऐसे खड़े सतून की जो है शक्ल में नज़र आती है, उमूदी शक्ल में रोशनी नज़र आती है, ये सुबह काज़िब कहलाती है, क्योंकि उसके बाद दोबारा अंधेरा छा जाता है। और सुबह सादिक उसके बाद होती है जब रोशनी जो है वो मशरकी उफ़क़ पर ऐसे दाएं बाएं फैलती है, यानी उसको उफ़क़ी जो है ना वो अंदाज में जो है ना फैल जाती है रोशनी। इस रोशनी के जैसे ही आगाज़ हो, इसका नाम है सुबह सादिक। और रोज़े का वक्त जो है वो यहाँ से शुरू होता है। और इसका इख्तिताम शाम को जब सूरज गुरूब हो जाता है और मगरिब हो जाती है, तो उससे जो है ना यहाँ तक रोज़ा ख़त्म हो गया। उसमें फिर जैसे सारा साल में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ मौसमों में जब रोज़ा आता है तो फिर वक्त जो है ना वो उसका मुख्तलिफ़ होता रहता है। और हमारे पाकिस्तान में जो है ना बाज़ औक़ात रोज़ा 12 घंटे का भी होता है और बाज़ औक़ात जो है वो 16 तक भी चला जाता है, 15.5 14 तक जो है ना वो मुख्तलिफ़ जो है ना वो मौसम के हिसाब से उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ये रोज़ा। और तीसरी बात इसमें जो बताने की थी वो ये कि नीयत के बगैर जो है ना वो रोज़ा नहीं हो सकता। नीयत का मतलब है दिल का इरादा, और आम तौर पे जो मारूफ़ है ज़बान से भी जो है ना वो कह देते हैं, तो कोई हर्ज उसमें नहीं है। लेकिन असल चीज़ जो है वो दिल का इरादा है। जैसे नमाज की नीयत के लिए दिल का इरादा, ज़कात के लिए दिल का इरादा ज़रूरी है, इसी तरह से रोज़े के लिए भी दिल का इरादा ज़रूरी है। और आम तौर पे जो नीयत जो है ना उसकी ज़बान से कही जाती है वो है वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, यानी मैंने कल के दिन के रोज़े की नीयत की या इरादा जो है ना उसका किया। तो ये नीयत है, नीयत के बगैर रोज़ा नहीं होगा। फिर रोज़े की जो है वो 2 अक़साम हैं, एक वो रोज़ा जो फ़र्ज़ है और एक वो रोज़ा जो फ़र्ज़ नहीं है, यानी नफल है। और फ़र्ज़ होने का मतलब सबके मालूम है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है तो हर आक़िल बालिग़ मुसलमान के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। ज़कात जो है ना फ़र्ज़ है तो हर मालदार आक़िल बालिग़ मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरह से हज, इसी तरह से इन अहकाम की तरह रोज़ा भी हर आक़िल बालिग़ मुसलमान जो कि किसी और कोई और उसको उज़र पेश ना हो, उसके ऊपर जो है ना वो रोज़ा फ़र्ज़ है। फिर फ़र्ज़ रोज़ा आगे उसकी 2 किस्में हो जाती हैं, एक वो रोज़ा जिसका वक्त मुकर्रर है और एक जिसका वक्त मुकर्रर नहीं है। मुकर्रर वक्त रोज़ा जैसे रमज़ान का रोज़ा है, ये जो है ना उसका रमज़ान का महीना शुरू होगा तो रोज़े जो है ना वो फ़र्ज़ हो जाएंगे, ये रमज़ान का रोज़ा।
اور دوسرا فرض روزہ وہ ہو سکتا ہے جس میں کوئی آدمی کوئی قسم کھا لے، منت مان لے کہ میں جمعرات کا روزہ رکھوں گا، میں پیر کا روزہ رکھوں گا، جمعے کا روزہ رکھوں گا، تو اب اس صورت میں اس کا وقت مقرر ہو گیا کہ یہ روزہ جو ہے وہ جمعے کو رکھنا پڑے گا۔ اگر اس نے جمعے کا کہا ہے، جمعرات کا کہا ہے، جمعرات کو ہوگا، اور جو ہے نا کسی اور دن کا نام لیا ہے تو اس دن روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ یہ جو ہے نا اس کے کیا کہتے ہیں فرض روزے کی دو قسمیں ہوگی۔ اور اس سے اگلی جو قسم ہے، ایک فرض روزہ وہ ہے جس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے لیکن اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ جیسے رمضان کے جو ہے نا قضا روزے ہیں، ایک آدمی مسافر تھا، اس نے 3 روزے جو ہے نا وہ سفر میں جو ہے نا اس نے نہیں رکھے، یا کوئی بیمار تھا اس نے جو ہے نا وہ روزے نہیں رکھے، اب اس کی قضا اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن جس طرح قضا نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ آپ نے فلاں قضا نماز فلاں وقت پڑھ لینی ہے، اسی طرح سے قضا روزے کا بھی وقت جو ہے نا مقرر نہیں ہے کہ جب جو ہے نا اس کو موقع ملے گا وہ یہ روزہ رکھے گا۔ اور یہ جو ہے نا یہ روزہ جو ہے نا فرض ہے لیکن اس کا وقت جو ہے مقرر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے دوسری قسم اس کی ہو گئی کہ وہ روزہ جس کا جو ہے تو فرض لیکن اس کا وقت مقرر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو نفل روزہ ہے، نفل روزہ وہ جو ممنوع ایام ہیں ان کے علاوہ سال میں کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے، اور یہ روزہ بھی باقی اس کی تمام شرائط اسی طرح سے ہیں جیسے کہ فرض روزے کی ہیں، البتہ جو ہے نا اس کے نیت کے وقت میں جو ہے نا وہ تھوڑا فرق ہے۔ تو جو روزہ فرض ہے اس کی نیت کب سے ہو سکتی ہے؟ صبح جو ہے نا اگر رات کو نیت کرے یا صبح روزہ رکھنے سے صبح رات کو نیت کر کے اس نے صبح روزہ رکھا تو بھی اس کا روزہ جو درست ہے، اور اگر رات سے نیت نہیں کر سکا تو اگلے دن روزہ رکھنے کے بعد سورج ڈھلنے تک اگر نیت کرے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ اور سورج ڈھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج جو ہے نا یہ یہاں سے آ رہا ہے اور سر کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دائیں طرف جو ہے نا وہ یعنی مغرب کی طرف نیچے ہو جاتا ہے، جس سے آدمی کا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف پھیلنے لگتا ہے، یہ سورج ڈھلنا ہے۔ اس وقت تک اس نے اگر نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہوگا، اور اگر اس وقت تک روزہ نیت نہیں کی تو اس صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ اور قضا روزے کے لیے بھی نیت جو ہے نا ضروری ہے، اور اس کا بھی اسی طرح سے وقت ہے، اور تمام نفل روزے سورج ڈھلنے سے پہلے نیت کر لینے سے درست ہو جاتے ہیں۔ نفل روزہ ہے تو اگر رات کو اس نے نیت نہیں بھی کی تو صبح جو ہے وہ سورج ڈھلنے تک اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست، اور اگر جو ہے نا ڈھلنے تک نیت نہیں کی تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ رمضان کا جو ہے نا روزے کا مفہوم اور روزے کا وقت اور روزے کی نیت کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں روزے اور روزے کے چاند کے بارے میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔